लूसेंट पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं दोस्त, जो बिगिनर हैं वो क्या करें, जो मेंस में जो मेरिट में छट रहे हैं वो क्या करें। जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SIR के सिंह पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई करने वाले होंगे। आज जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे दोस्त, टॉपिक है कि क्या लूसेंट पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़कर हम फाइनली सिलेक्शन लें। तो दोस्त, लूसेंट पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन लूसेंट पढ़े बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा विवादित मेरे वीडियो पर कमेंट में कि क्या सर लूसेंट पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं दोस्त, सिर्फ लूसेंट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन लूसेंट पढ़े बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे शुरू से दोस्त कि जैसे जो बिगिनर हैं वो क्या करें, जो मेंस में छट रहे हैं वो क्या करें, या जो मेरिट में छट रहे हैं वो क्या करें। तो शुरू से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लूसेंट उठाएंगे। तो लूसेंट क्या है दोस्त? लूसेंट एक बेसिक बुक है जिसमें सारे टॉपिक का सारा बेस एक जगह कलेक्ट करके आपको दिया हुआ है। समझिए कि वो बड़ा बड़ा बुक जैसे NCERT का सार संग्रह या छोटा सा निचोड़ है जो भी बुक है। तो सर लूसेंट को मतलब कैसे पढ़े, ऐसा कमेंट आता था कि लूसेंट को कैसे पढ़े सर, याद नहीं हो रहा। तो दोस्त, पहले तो ये इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे कि लूसेंट को कैसे पढ़ें। सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बिगिनर हैं या अभी पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं और उनको तैयारी करना है जनरल कंपटीशन का, हम सिर्फ दरोगा का बात नहीं कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का। तो वो जीके कैसे तैयार करें, किस बेसिस पर तैयार करें। तो दोस्त, अगर आपके पास समय है पर्याप्त मात्रा में तो आप क्लास लें, कोई भी क्लास, ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास। ऐसे टीचर का क्लास ले जो कम टाइम में सारा सिलेबस कवर करवा देते हैं। तो बेसिक के लिए मैं बता सकता हूं कि एडुटेरिया का वीडियो, अभी वो वीडियो नहीं डालते हैं पर पहले वो वीडियो डालते थे। तो एडुटेरिया का हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह बहुत अच्छा है। तो और वो फ्री में भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो आप वहाँ से जाके जिस चैप्टर को आप लूसेंट में पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर को आप वहाँ से पहले वीडियो देख ले, फिर उसके बाद उसी चैप्टर को आप लूसेंट सब्जेक्टिव में पढ़ें। तो समझ गए होंगे दोस्त कि बिगिनर क्या करें। और जैसा कि आप मेंस में छट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक लूसेंट पर को आपको कमांड है या बेसिक बुक पर आपको कमांड है और आप लूसेंट या क्राउन जो भी पढ़े हैं वो पढ़ ले। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि ये चीज़ क्वेश्चन आता है कि सर लूसेंट और क्राउन दोनों में किसको प्रेफर करें। तो देखिए दोस्त, लूसेंट ऐसा बुक है, ऐसा किताब था जो अकेले पढ़ के आज के 5 साल पहले नौकरी मिल जाता था। बस अकेले आप लूसेंट पढ़ के आज के 5 साल पहले आप नौकरी ले सकते थे। लेकिन जो आज का एग्ज़ाम का फॉर्मेट है या आजकल के क्वेश्चन का जो ट्रेंड पूछे जा रहे हैं उसमें आप अकेला लूसेंट पढ़ के नौकरी नहीं ले सकते। लेकिन दोस्त, लूसेंट के बिना भी नौकरी नहीं ले सकते, क्योंकि जो 100 मान लीजिए 100 क्वेश्चन एग्जाम में है तो 100 क्वेश्चन में 50 से 60% क्वेश्चन कहीं ना कहीं इजी लेवल का होता है, और जो 20 से 30% क्वेश्चन होता है वो मॉडरेट होता है, और 10 से 20% क्वेश्चन ही हार्ड होता है। तो जो मतलब हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं दोस्त, या जो हार्ड क्वेश्चन सही कर देते हैं सारा, वो बस नौकरी ही नहीं लेते, वो टॉपर बन जाते हैं। मैं ऐसा देखता हूँ कि अपना बेसिक अच्छे किए बिना लड़के हार्ड क्वेश्चन को अच्छे करने में लग जाते हैं, जिसके कारण एग्जाम में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन वो गलती करके आते हैं और उनका इसी कारण से सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं पहले बोलूँगा दोस्त कि आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है। आज के 5 साल पहले, 7 साल पहले 2015 में जब हम SSC GD का तैयारी करते थे तो उस टाइम इतना नेट नहीं था दोस्त, इतना 4G का डेटा नहीं था। उस टाइम जियो शुरुआत ही था। तो हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं था कि हम 4G सिम खरीद सके या मोबाइल खरीद सके। तो हमारे पास 4G नहीं था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत होती थी कोई भी टॉपिक पढ़ने में। लेकिन जैसे जैसे नेट बढ़ा, डेटा बढ़ा दोस्त, वैसे वैसे मतलब क्या बोले, आदमी को इंगेज करने का या बर्बाद करने का साधन भी बढ़ा। क्योंकि मान लीजिए आज के स्टूडेंट के पास
अगर उसको नहीं पढ़ना है तो भी उसके पास बहुत सारा काम है। आजकल कोई आपको फ्री नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी से आप बोलते हैं कि चलो थोड़ा 1 घंटा हम लोग पढ़ लेते हैं, तो वो बोलेगा भाई अभी मैं एक मूवी डाउनलोड किया हूँ, वो मूवी देख रहा हूँ, जब मूवी ख़त्म हो जाएगा तब मैं पढ़ूंगा। तो अगर वो मूवी देख रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्त कि वो 3 घंटा के लिए बहुत बिजी है। तो मतलब कहीं ना कहीं डाटा बढ़ा है तो ये लोगों को इंगेज करने का साधन भी बढ़ गया है। तो दोस्त अगर आप डेटा का सही उपयोग करेंगे, जो आपको इंटरनेट मिलती है उसका सही उपयोग करेंगे, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट और बहुत आगे तक जाएगा। और अगर आप उसका मिसयूज करेंगे दोस्त तो आप डंप हो जाएंगे। लिख के ले लो दोस्त, आप डंप हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे दोस्त कि आप अपने डेटा का सही उपयोग करेंगे। अगर बिगिनर हैं तो लूसेंट को, या आप नेट से भी सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए आप गूगल पर भी कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, या मान लीजिए आपको कोई समझ में नहीं आता, जैसे हिस्ट्री में आप मान लीजिए लूसेंट में हम आते हैं, तो लूसेंट के हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम आते हैं, तो उसमें मतलब शुरू में ही लिखा है कि इतिहास के जानकारी के हमें 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है। उसमें हमें भी समझ नहीं आता था जब उस टाइम हम पढ़ते थे। उसमें एक सबसे लास्ट होगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब मान लीजिए हमको पता नहीं है कि पुरातत्व क्या होता है, तो हमारे पास डेटा है, हमारे पास मोबाइल है, हम फटाफट क्रोम निकालेंगे या गूगल निकालेंगे, उसमें मारेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है। वॉइस टाइपिंग से भी आप टाइप कर सकते हैं, तो पूरा डेटा आ जाएगा कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है। अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर ले, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, फिर देखिए कि कौन अच्छा है। तो दोस्त ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हैं। अब बिगनर के लिए तो हो गया, और जो मान लीजिए मेंस में छट रहे हैं, मेंस में उनके लिए क्या, तो मैं 3 बुक बताया हूँ दोस्त। एक अभी जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो लूसेंट सब्जेक्टिव का बुक है, उसको मैं बताया हूँ। दूसरा दृष्टि का बुक है, ये भी लूसेंट टाइप ही बुक है, लेकिन इसके कुछ कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो लूसेंट से बहुत बेहतर दिए हुए हैं। जैसे मैं स्पेशली ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये दोनों का बात करूँ तो लूसेंट से बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो आप इसको पढ़ के देखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपको दृष्टि सामान्य ज्ञान है आपके पास, तो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ आप उस टॉपिक को, इंडियन ज्योग्राफी को आप एक बार उससे थ्रूली देख ले, या पॉलिटी को थ्रूली देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या है। और लूसेंट और दृष्टि के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव, 3 किताब दोस्त आपका मेरिट बना देगा। लिख के ले लो, 3 किताब दोस्त आपका मेरिट बना देगा, बशर्ते आपका मैथ रीजनिंग जो मेंस में है बिहार दरोगा के, वो सही होना चाहिए। सही का मतलब कि 95% सही होना चाहिए दोस्त। ऐसा ना कि 20-19 मैथ रीजनिंग पूछे, आप उसमें मात्र 15 सही कर रहे हो। 20 अगर पूछ दिया मैथ रीजनिंग मिला के, तो ऐसे तो आपका 20 सही होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 19 सही ही होना चाहिए दोस्त। 19 क्वेश्चन से कम सही होगा या 18-17 सही होगा, और तो फिर आपका ये 3 किताब पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको और भी बहुत सारे बुकें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बस जीके से सिलेक्शन लें, तो आपको और बहुत सारे बुकें पढ़ने पड़ेगी, जो हम बाद में आपको बताएंगे। तो दोस्त मैं जैसे एक सीरीज अभी चला रहा हूँ, टेस्ट सीरीज टेलीग्राम पर, तो उसमें अभी मैं लूसेंट चला रहा हूँ, फाउंडेशन, लूसेंट का फाउंडेशन बैच चला रहा हूँ, जो आप लोग के लिए एकदम फ्री है। मतलब 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता हूँ। मेरा अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो उसमें मैं बताऊँगा कि आपको लूसेंट कैसे पढ़ना है। या बहुत सारे का ऐसा कमेंट आता है कि सर हम लूसेंट पढ़ते हैं 2 दिन पेज वाइज, जैसे 4-4 5-5 पेज पढ़ते हैं, और फिर 2-4 दिन 10 दिन पढ़ते हैं, और फिर सर हमें मन नहीं लगता या हम बोर फील करने लगते हैं। तो अगर आप हमारे उस ग्रुप से जुड़िएगा दोस्त, तो हम फ्री में आपको ऐसा मतलब उस तरीका बताएंगे लूसेंट पढ़ने का, या ऐसे तरीके से अभी हम उसमें लूसेंट करवा रहे हैं 10-15 दिन से, तो कुछ टॉपिक ख़त्म भी हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और जितना टॉपिक हो गया है उसका आपको क्यूज वोट मिल जाएगा, और जो नहीं हुआ है वो हमारे साथ आप लाइव में क्यूज देंगे, और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे टीचर हैं वहाँ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो अलग से डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ जाके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, और टीचर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्त।
उम्मीद करते हैं कि आप आगे हमारे साथ बने रहेंगे और अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।